गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन सीरीज में कंप्लीट तैयार करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसकी पहली वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ठीक है ना, अगर आप मार्केट में पुराने हैं या आपको 2-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मे बी आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर देख लेंगे तो कुछ ना कुछ वीडियो के थ्रू आपकी नॉलेज जरूर इंक्रीज होगी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की, कंप्लीटली ऑप्शन बाइंग। क्योंकि देखिए मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, सो मैं ऑप्शन बाइंग की ही क्लियरली यहाँ पर बात करूंगा। आपको किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, वो सारी चीजों में आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सबसे पहले होता क्या है। ऑप्शन हमको ये चीजें हमने देखनी है। तो देखिए ये क्या होता है, ये हम ऑप्शन जो करते हैं वो हमारे पास एक इंडेक्स है। इंडेक्स समझ लीजिए हमारे पास बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी है चाहे वो निफ्टी है, तो हम ये दो मोस्टली हमारे पास मेजर इंडेक्स होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी BNF हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट में। तो अब देखिए हमको यहाँ पर करना क्या होता है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना होता है कि मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी को लेकर चलता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेडिंग करनी है और बैंक निफ्टी में मैंने समझ लीजिए करियर बनाना है या फिर मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी हमने जैसे देखना होता है कि बैंक निफ्टी अभी क्या ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस है, आप क्या शो हो रहा है 48,967। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए ATM, ITM और OTM। तो ये तीन चीजें होती क्या है, ये तीन चीजें समझनी हमको बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिए जो ATM है इसको हम कहते हैं ऐड द मनी। ठीक है, ये ऐड द मनी होती है। जो ITM होती है वो होती है इन द मनी। ठीक है, और जो OTM होती है वो होती है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो मे भी देखिए जो लोग तो कंटिन्यूस ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको ये सारी चीजें पता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बिगिनर्स के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब हम देखिए इसको पता कैसे लगा सकते हैं कि एट द मनी किसे कहते हैं, इन द मनी किसे कहते हैं और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि मैं इन द मनी हूँ, इन द मनी ट्रेड कर रहा हूँ, तो इन द मनी क्या है। अगर कोई कह रहा है आपको मैं आउट द मनी ट्रेड कर रहा हूँ, तो आउट द मनी क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल से लहजे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको आगे लेकर चलते हैं कि किस तरह से हम पता लगाते हैं कि एट द मनी कौन सी है, इन द मनी कौन सा है और आउट ऑफ द मनी कौन सी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पॉइंट नोट करूंगा। पॉइंट कौन सा नोट करूंगा कि मार्केट यहाँ पर कितने पर ट्रेड कर रही है। ठीक है ना, उसका मार्केट प्राइस मैं यहाँ पर नोट करूंगा। तो मार्केट प्राइस को नोट करने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस कितना चल रहा है 48,967। ठीक है, तो 48,900 के आसपास। तो 48,900 का मैं यहाँ पर पहले मैं नोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 48,900, 48,900। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। 48,900। अब ये क्या है, ये हमारा जो स्पॉट प्राइस चल रहा है। स्पॉट प्राइस किसे कहते हैं, जो हमारा बैंक निफ्टी का जो प्राइस होता है इसको हम बैंक निफ्टी का प्राइस भी कहते हैं और इसी को हम स्पॉट का प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, अब 48,900 हमारा क्या हो गया, 48,900 हमारा समझ लीजिए 967 है। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ 967 ही कर देता हूँ, 48,967। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि यहाँ पर इन द मनी कौन सा है, आउट ऑफ द मनी कौन सा और एट द मनी कौन सा है। अब मैं यहाँ पर तीन प्रीमियम मैं यहाँ पर नोट करूंगा और तीन प्रीमियम में नोट करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, इसके लिए मेरे को चाहिए कि इससे एक ऊपर वाला प्राइस मतलब 49,000 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। 49,000 के बाद मैं यहाँ पर ले लूंगा 48,900 और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे ले लूंगा 48,800। ठीक है, ये तीन प्राइस अब मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसके सामने यहाँ पर मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है क्योंकि प्राइस 48,967 चल रहा है। ठीक है, तो 48,900 ये जो होगा ये हमारा होगा एट द मनी। ठीक है, दिस वन विल एट द मनी, इसको हम कहेंगे एट द मनी। ठीक है, अब इससे जो प्राइस ऊपर चल रहा होगा, मतलब कि अगर जो प्राइस जहां पर जाने वाली है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहां से प्राइस कहां पर जाएगा, अगला लेवल कौन सा होगा 49,000 का, तो ये हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी, इसको हम कहते हैं OTM। ठीक है, और जो प्राइस हम क्रॉस करके आए हैं, अब हम 48,800 के बाद हम आए हैं ना 48,800 के बाद हम 48,900 आए हैं, तो ये हो गया हमारा ITM। ठीक है, ये हो गया हमारा ITM। अब देखिए, अब इसके नीचे जितने भी प्राइस होंगे, लाइक यहाँ पर 48,700 होगा।
ठीक है, 700 होगा, 600 होगा, 500 होगा, 400 होगा, ये सारे इन द मनी है, इसको हम इन द मनी कहेंगे। ठीक है, एट द मनी सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। जो हम ये लेवल लिखते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब जो हमारा एट द मनी होगा वो सिर्फ यही लेवल होगा 48,900। ठीक है, ओटीएम क्या होगा? ओटीएम अब हम देखिए, अब हम यहां पर बढ़ते चले जाएंगे, 49,000, 49,100, ठीक है, ऊपर 200, फिर 300, फिर 400, मतलब इसके ऊपर जितने भी प्राइस होंगे ये सारे ओटीएम होंगे। ठीक है ना, आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी मतलब ये आउट ऑफ द रेंज है, मतलब अभी ये आए नहीं है, आने वाले हैं। अगर मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो ये प्राइस अभी आएंगे, मतलब फ्यूचर टेंस। जैसे मान लीजिए कि हम टेंस सीखते थे, टेंस में क्या होता था? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ऊपर वाला हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, मतलब ये प्राइस अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। ठीक है ना, अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहे हैं उस पर भी सेम अप्लाई होगा। जो प्राइस आने वाला है, ठीक है, वो है हमारा ओटीएम। जो प्राइस आ चुका है, मतलब जो पास्ट टेंस जिसको हम कहते थे, वह है हमारा आईटीएम, मतलब जहां से प्राइस होके निकल चुका है। अब जैसे हम यहां पर देखें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और इसके बाद अभी 900 आया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास? जो प्राइस आ चुके हैं ये हो गए हमारे आईटीएम। ठीक है ना, इन द मनी। और ये प्राइस हमारा कौन सा हो गया? ये प्राइस हमारा हो गया एटीएम। तो इस चीज को समझना बिल्कुल आसान है। जो प्राइस जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर 48,850 ट्रेड कर रहा होता तो यहां पर 48,800 यहां पर एटीएम होता। ठीक है ना, 48,700 ट्रेड कर रहा होता तो 48,700 एटीएम होता, और इसके ऊपर वाले जितने भी होते ये सारे अपना ओटीएम होते, और इसके नीचे वाले जितने होते ये सारे आईटीएम होते। ठीक है, मतलब जो आने वाले हैं वो ओटीएम है, और जो आ चुके हैं, जहां से प्राइस क्रॉस होके आ चुका है, जैसे मान लीजिए कि ये दिल्ली स्टेशन है, दिल्ली स्टेशन है और गाड़ी यहां से चली, समझ लो चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से यहां पर गाड़ी चली दिल्ली स्टेशन, तो दिल्ली निकल, अब यहां पर देखिए गाड़ी यहां तक आ चुकी है। ठीक है ना, दिल्ली पहुंचने वाली है। तो ये क्या था? ये जितने स्टेशन आ चुके थे, जितने निकल चुके हैं, आ चुके हैं मतलब जो स्टेशन निकल चुके हैं ये सारे आईटीएम हुए। ठीक है, जो आने वाला है मतलब दिल्ली स्टेशन आने वाला है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया ओटीएम। जहां पर गाड़ी चल रही है फिलहाल, जहां पर गाड़ी चल रही है वो क्या हो गया हमारा? एटीएम, एट द मनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो आपको दोनों कंडीशन में बाय ही करना है। अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है और मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर? सीई, इसको हम कहते हैं कॉल, तो मैं कॉल बाय करूंगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं प्राइस यहां से नीचे जाने वाला है, प्राइस यहां से नीचे जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? पीई, पुट बाय करूंगा। दोनों ही कंडीशन में मैं बाय कर रहा हूं, मैं सेल किसी भी कंडीशन में नहीं कर रहा हूं। जबकि यहां पर व्यू मेरा बियरिश है और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ गिरने वाला है, तो मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं बाय ही करूंगा। उस कंडीशन में क्या बाय करूंगा? उस कंडीशन में मैं पुट बाय करूंगा। ठीक है, अगर मेरा व्यू है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा। दोनों ही कंडीशन में मुझे बाय करना है, सेल किसी कंडीशन में नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए, अब सीई को हम लॉन्ग भी कहते हैं। जैसे हमने कॉल खरीदा, कोई आपको कहता है कि मैं 48,900 में लॉन्ग हूं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग हूं, मतलब उसने कॉल बाय कर रखी है। अगर कोई कहता है कि मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट हूं, मतलब उसने पुट बाय कर रखी है। मतलब इसका मतलब है कि हम जब प्राइस का नीचे जाने का व्यू है तो हमने पुट बाय करनी है, और जब हमारा व्यू ऊपर जाने का है कि प्राइस ऊपर जा सकता है तो हमने कॉल बाय करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हमने दोनों कंडीशन में बाय ही करनी है, और जो ऑप्शन सेलर होता है वो इसका ऑपोजिट करता है। जैसे हम दोनों कंडीशन में बाय कर रहे हैं तो वो दोनों कंडीशन में क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि उसका व्यू अगर ऊपर जाने का है तो वो पुट सेल करेगा। जैसे हम यहाँ पुट बाय कर रहे हैं तो वो पुट सेल करेगा। अगर ऑप्शन सेलर का व्यू नीचे जाने का है तो वो कॉल सेल करेगा। ठीक है, तो उस चक्कर में मत पड़िए, आपने ऑप्शन बाइंग सीखनी है, ना कि ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग अगर सीख रहे हैं तो फिर इस चीज को फॉलो करिए। कोई क्या करता है उससे अपने को मतलब नहीं है। अगर हमारा ऊपर जाने का व्यू है, ठीक है ना, हमारा नहीं मार्केट का, सॉरी, अगर मार्केट का व्यू हमारा ऊपर जाने का है और हम ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम कॉल बाय कर लेंगे। अब कॉल बाय करेंगे कौन सी?
अब यहां पर बात आती है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है ना, कि आपने एटीएम बाय करना है 48,900 की बाय करनी है, या फिर ओटीएम बाय करना है 49,500 का, या फिर आईटीएम बाय करना है। पहले तो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि ऊपर साइड या नीचे साइड, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वही एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, कि आप एटीएम में ट्रेड करना चाहते हो, ओटीएम में ट्रेड करना चाहते हो, या आईटीएम में ट्रेड करना चाहते हो। देखिए सबसे जो सेफ होता है वो एटीएम होता है। जैसे मान लीजिए 48,900 कुछ चल रहा है, तो ये हम 48,900 की कॉल हमने बाय कर ली या पुट हमने बाय कर ली, तो ये एटीएम हो गया और ये सबसे सेफ होता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा डीके कम होता है। तो चलिए अब ये दोनों चीज आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो हमको ये पता चल गया कि हमको किस तरीके से हमको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा व्यू अगर लॉन्ग साइड है, शॉर्ट साइड है, तो वो चीज हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो चीज भी आपको क्लियर हो गई। और आपको देखिए ये चीज सबसे समझना जरूरी है कि मेरे को सिर्फ बाय करना है। ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो बाय, नीचे की तरफ मार्केट जा रही है तो बाय, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ मैं कॉल बाय कर रहा हूं और एक तरफ मैं पुट बाय कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हम रिस्क को समझ लेते हैं कि रिस्क कितना है, ठीक है ना। एक बायर में, क्योंकि यहां पर अगर आप मार्केट में मान लीजिए 2-4 महीने हो गए हैं, तो आपको ये चीज आपने को सुनने में आता होगा यार सेलर में अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है ना, और बायर में जो है कम रिस्क है, और बायर पैसा नहीं बनाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है। तो यहां पर देखिए यहां पर रिस्क जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है। आपने जो प्रीमियम दिया है बस वही आपका रिस्क है, और यहां पर अनलिमिटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 48,900 की कॉल बाय की, मेरा व्यू यहां से ऊपर जाने का है। 48,000 की मैंने जो कॉल बाय की वो मैंने कितने में बाय की, समझ लीजिए 300 रुपए में, ठीक है। तो यहां पर अगर मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट खत्म हो गई, मार्केट जीरो भी हो गई, तो भी मेरा कितना जाएगा, सिर्फ 300 रुपए जाएगा, 300 रुपए पर क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर 100 क्वांटिटी लेके रखी हुई है, तो आपका यहां पर आपको कितना पैसा देना पड़ा, आपको 3,000 रुपए देना पड़ा। अगर मार्केट यहां से जीरो भी हो जाती है ना, मार्केट टोटली क्रैश हो जाती है, तो हमारा क्या जाएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए जाएगा। लेकिन अगर यहां से मार्केट समझ लीजिए 1000 पॉइंट टूट गई, यहां पर मार्केट अगर 1000 पॉइंट टूट गई, तो ऑप्शन सेलर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा इन द सेंस, मतलब अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगा करके रखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं आपको बता के चलता हूं, उसने 48,900 की वहां पर पुट बाय करके रखी हुई है, पुट सेल करके रखी हुई है, ठीक है ना, इसने 300 में सेल करके रखी हुई है, ठीक है। इसका रिस्क कब शुरू होगा, इसका रिस्क यहां पर शुरू होगा, जैसे मान लीजिए 48,900, इसमें हम प्लस 300 कर देंगे, 49,200। 49,200 के ऊपर जितना मार्केट जाएगी, मान लीजिए 49,200 के बाद मार्केट चली गई 50,200, तो इसका लॉस पता कितना हो गया, इसको यहां पर 1000 पॉइंट प्रीमियम और देना पड़ेगा। मतलब कि अगर इसने भी 100 क्वांटिटी बाय करके रखी थी, तो इसका नुकसान जो है 1 लाख रुपए का नुकसान है इसका। यहां पर अगर यहां से मार्केट 49,200 के ऊपर 1000 पॉइंट और चली गई, तो इसको 1000 पॉइंट का लॉस है। अब 1000 पॉइंट से आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से उसने क्वांटिटी लेकर के रखी हुई है, क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वहां पर निकल के आ जाएगा। मतलब यहां पर रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल इंजेक्शन कैंडल बन रही है। इंजेक्शन कैंडल बन रही है मतलब मार्केट यहां पर होती है और एकदम से एक ही कैंडल ऐसे नीचे की तरफ जाएगी और रिकवर होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि कई बार ऑप्शन जो सेलर होता है वो स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है और स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर देखिए उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन बाइंग। लेकिन ऑप्शन बाइंग में थीटा डी के एक होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसको देखते हैं, ठीक है, थीटा, गामा, ठीक है ना, वेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं इन सब चीज के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आपने ये समझना है कि ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है और ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क है वो लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो है पैसा बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि थीटा डीके के कारण। और यहाँ पर हमारी जो गेम है वो सारी मोमेंटम की गेम है। मोमेंटम की गेम है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी लेवल पर मैं बाय या सेल कर रहा हूं, तो अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे कंडीशन में कहीं बाय कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर कहीं बाय किया, ठीक है ना, इस कंडीशन में मैंने यहां पर कहीं बाय कर दिया, यहां पर मैंने इस कैंडल के बाद मैंने बाय किया 300 रुपए का, प्राइस यहां पर मान लीजिए 20 रुपए ऊपर चल रहा है। जिस टाइम मैंने बाय किया उस टाइम बैंक निफ्टी चल रही थी 48,910 रुपए और अभी चल रही है बैंक निफ्टी 48,940 रुपए। मतलब जब मैंने बाय किया था उस टाइम 910 थी, अभी 940 है, 30 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मेरा प्रीमियम कितना बढ़ा? मे भी 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ा। क्यों 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा?
क्योंकि मार्केट ये रेंज में थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बायर को हमेशा जो है मोमेंटम चाहिए होता है, मतलब ये कैंडल, अब जैसे जहां पर आपने ट्रेड लिया वहां पर ट्रेड लेते ही मार्केट आपके फेवर में चल पड़े तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा नहीं और बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर कहीं बाय करके बैठ गए और आपने होल्ड किया हुआ है तो आपका यहाँ तो प्रीमियम तो मूव कर रहा है, देखिए प्राइस यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर जा चुका है लेकिन आपका प्रीमियम 2 4 5 रुपए सिर्फ पड़ा। आप कहोगे कि यार प्राइस तो इतना ऊपर चले गया लेकिन मेरा प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ थीटा डीके, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसी हुई है, ठीक है ना। जब रेंज से निकलेगी, जब मोमेंटम आएगा तभी जाकर के ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि किसका रिस्क अनलिमिटेड है और किसका रिस्क लिमिटेड है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस मैं आपको फिर बता देता हूं। स्ट्राइक प्राइस हम इसको कहते हैं, ये जो लेवल होते हैं हमारे, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर आपको प्रॉपर्ली यहां पर मेंशन करके बता देता हूं कि ये जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 48,900, तो यहां पर ये सारी चीजें जितने भी यहां पर हमारे पास लेवल होंगे, लेवल मीन्स मतलब 48,900, 48,800, 48,700, ठीक है, 48,600 इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर हम ले लें तो 49,000, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये जो प्रीमियम हम बाय करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 48,900 यहाँ प्रीमियम चल रहा है तो इसका मान लीजिए प्राइस चल रहा है 310 रुपये, ठीक है। और जो लेवल नीचे से निकल चुके हैं उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका हो जाएगा 340 रुपये, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 370 रुपये, ठीक है। और नीचे वाले का हो जाएगा 400 रुपये। और अगर यही हम ऊपर की तरफ जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, मतलब ओटीएम, इसका प्राइस कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, कम होता चला जाएगा। मतलब अब यहाँ पर रह जाएगा इसका 280 रुपये। अगर यहाँ पर मैं 49,100 लेता हूँ, 49,100 का यहाँ पर रह जाएगा 250 रुपये, ठीक है। इस तरीके से जो प्रीमियम अभी आने वाला है, तो ये प्रीमियम होते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, इस, ठीक है ना। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रीमियम, मतलब जो प्राइस, जिस प्राइस पर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है वो होता है प्रीमियम, और जिस प्राइस पर बैंक निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस, इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। जिस रेट में हमने खरीदना है, बेचना है, वो होता है प्रीमियम, ठीक है ना। लाइक जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो वहां पर प्रीमियम देते हैं, तो ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता है यहाँ पर ऑप्शन में। वो भी सारी चीजें मैं आपको आने वाली इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस है और ये प्रीमियम है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार प्रीमियम किसको कहते हैं या स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं। ये जितने लेवल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इनको हम कहेंगे स्ट्राइक प्राइस। ये 48,800 की स्ट्राइक प्राइस है, ये 840 की, इस तरीके से ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो काउंटिंग होती है वो 100 में होती है, जो निफ्टी की होती है वो 50 में होती है। 50 में होती है मतलब जैसे मान लीजिए कि वहां पर है 23,050, 23,100, 23,150, 23,200, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो दिस इज स्ट्राइक प्राइस एंड दिस इज अ प्रीमियम। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेड करना कब चाहिए। क्या मैं अभी ट्रेड कर सकता हूं ऑप्शन बाइंग? मेरे को ऑप्शन बाइंग समझ लीजिए मार्केट में आए हुए 10 दिन हुए हैं, 2 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, तो क्या मुझे करना चाहिए अभी? तो आप ये बात मान के चलिए कि ऑप्शन जो है वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है, बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है, ठीक है ना। जब हम सारी चीजें सीख चुके होते हैं, तो जैसे देखिए होता क्या है ना कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहां पर लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, लेवल्स। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अगर आपने MLM किया होगा तो आपको वहां पर होता था ना कि यहाँ पर ये सिल्वर लेवल है, ये गोल्डन लेवल है, ये डायमंड लेवल है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे अभी हम स्टार्टिंग के लेवल पे हैं, लेवल 1 पे हैं, ठीक है ना, लेवल 2 पे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से फेज आएंगे। तो आपका जो सबसे लास्ट वाला जो लेवल होगा, जो जिसको हम वहां पर MLM में डायमंड लेवल कहते थे या ब्लैक डायमंड लेवल कहते थे, उस लेवल पर जाने के बाद आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को पहले समझिएगा। जब आपको मान लीजिए कि ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मे भी किसी मेंटर से सीख सकते हैं, बुक्स से सीख सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन किसी जेन्युइन इंसान से सीखिए, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगा कि आप जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं बुक्स पढ़िए, और जितनी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, और सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ लर्निंग करिए, खुद से सीखिए। जो मजा खुद से सीखने में है वो किसी से सीखने में नहीं है। लेकिन देखिए उसमें होता क्या है, मान लीजिए आप खुद से सीख रहे हैं तो आपको वो सीखने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, लेकिन जो आदमी उस दौर से गुजर
गुजर चुका है, जो आदमी वो चीजें सीख चुका है, वो आपको मे बी 3 से 4 महीने में आपको वो चीजें आपकी कंप्लीट करा देगा। 3 से 4 महीने में ये चीजें कंप्लीट कराएगा, बट इसके बाद कम से कम आपको 5 से 6 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप मुझे कह रहे हैं कि आप ही मुझे सिखा दो, ठीक है ना, तो मैं आपको कहूं कि नहीं ये 3 से 4 महीने में आप ये सीख जाओगे। सीख तो जाओगे 3 से 4 महीने में, बट इंप्लीमेंट करने में आपको कम से कम 6 से 12 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद जाकर के आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे नहीं मेरा तो अपना कोई भी मतलब क्लाइंट है या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कलीग है कि वो ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग करता है उससे उसका रिजल्ट भी पूछ लीजिएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। हाँ, अगर तो उसको टाइम हो चुका है तो ठीक है। देखिए जो अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, इन लोगों ने 8-10 साल पहले शुरू किया था या 5 साल पहले शुरू किया था, और इन जितने लोगों ने शुरू किया था उस टाइम में देखिए ऑप्शन बाइंग का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। जब मैंने शुरू किया था तो इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, हमको स्टॉक से ही बाइंग करनी होती थी, हम स्टॉक में ही बाय सेल कर पाते थे, ठीक है ना। फिर फ्यूचर इंट्रोड्यूस हुए, ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए, फिर धीरे धीरे करके ऑप्शन में मैं कंप्लीटली आ गया। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करना ही चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा सीखिए, चीजों को समझिए, वीडियोस देखिए। जैसे आपने ये वीडियो देखी तो कुछ ना कुछ आपको जरूर पता चला होगा, ठीक है ना। आई होप इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। ये वीडियो देखिए, इसके बाद कई बहुत अच्छे यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उनकी वीडियोस देखिए, ठीक है ना। अब जैसे आप वीडियोस देखते जाते हैं वैसे अब आप लाइव मार्केट में बैठना स्टार्ट करिए। ओनली सिटिंग नॉट ट्रेडिंग, आपको वहां सिर्फ बैठना है और मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से स्टार्ट हुई और आपने एक चार्ट पैटर्न सीखा था कि यार एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पर ड्रॉ किया कि यार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, अभी यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, अभी मैं यहां पर ट्रेड कर सकता हूं। तो आप ऐसे जब 2, 4, 6 महीने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्ट एंट्री करनी कहां पर है। नहीं तो ये ऐसी जगह है ना कि आप चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, आपका सारा पैसा जाने वाला है यहां पर, आप कुछ भी नहीं बनाने वाले हो, सारा पैसा जाने वाला है। अगर आप पहले दिन से आकर के ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लाइफ में, इससे खराब किस्मत आपकी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। इसलिए मैं सभी लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं, क्योंकि देखिए जब मेरे पास मैसेज आते हैं उन मैसेज को पढ़ करके बहुत बुरा फील होता है, ठीक है ना। और देखिए मैं सभी लोग को यही कहता हूं कि बार बार आप सीख करके करिए, ठीक है ना, सेल्फ लर्निंग करिए, बुक्स पढ़िए, जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा। देखिए मैंने 200-250 से ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, मैं भी ज्यादा पढ़ी होंगी, 500 से ज्यादा पढ़ी होंगी, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 200-250 तो मतलब फिलहाल मेरे अभी 300 बुक्स के आसपास तो मतलब मेरी लाइब्रेरी में अभी पढ़ी होगी, जिसको मैं एक बार नहीं कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार उन बुक्स को मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि रीडिंग बहुत जरूरी है। सभी कहते हैं नहीं वीडियोस देख के हो जाएगा, वीडियोस देख के नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर लाइव मार्केट में बैठना पड़ेगा, फिर कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। आपने आज क्या एक्सपीरियंस किया, आज मार्केट से क्या सीखा, उसको अपने जर्नल में लिखिए, ठीक है ना। धीरे धीरे करते जब चीजें आपको पता चलने लग जाएंगी उसके बाद जाकर के इंप्लीमेंट करिए। हाँ, लेकिन अगर अभी आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक से स्टार्टिंग करिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि HDFC बैंक का स्टॉक है, एक्सिस बैंक का स्टॉक है, ITC का स्टॉक है। ITC वैसे मैं नहीं कहूंगा, ITC कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन करनी भी आपको 2, 4, 5 क्वांटिटी सी है। ITC का स्टॉक हो गया, एक्सिस बैंक का स्टॉक हो गया, SBI का स्टॉक हो गया, टाटा मोटर्स का स्टॉक हो गया। वहां पर 2 क्वांटिटी लीजिए और उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि प्राइस किस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। जो मैंने चार्ट पैटर्न सीखे हैं, मैंने कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीखा है, मैंने कोई कप एंड हैंडल पैटर्न सीखा है, तो देखिए वो सीखने से नहीं हो जाएगा, वो आपको अपनी आईज के आगे ऐसा दिखने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब चार्ट पैटर्न को यहां पर आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहां पर ये बता दिया कि यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहां पर एक पैटर्न और बन रहा है, ठीक है ना। यहां पर एक पैटर्न और बन रहा है और वो पैटर्न यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। तो 2 पैटर्न यहां पर बन रहे हैं, तो ये अपने आईज को ट्रेंड करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने आईज को ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक आपको पैटर्न नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद कैंडल स्टिक आ जाएंगे कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक कौन सी होती है, तो वो सारी कैंडल स्टिक देखिए सारी कहानी बताती है यहाँ पर कि आपको कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, जो आपकी सिग्नल कैंडल कहां पर बन रही है। तो अगर आप कैंडल स्टिक को कैंडल को ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छे होंगे तभी मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। और बिलीव करिए मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा पैसा कमा सकता हूं मार्केट से,
ठीक है ना। आज मैं बहुत भगवान की कृपा से, बहुत अच्छी कृपा है भगवान की मेरे ऊपर, और बहुत अच्छा पैसा मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। और एक ट्रेड से, सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 ट्रेड से मैं कम से कम, जो मेरे फ्रेंड्स आज साल का पैकेज लेते हैं, मैं 1 से 2 ट्रेड से उतना काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए देखिए, इसके लिए मेरे को क्या लगा है, इसके लिए मेरे को 12-13 साल लग गए, ठीक है ना। 12-13 साल मेरे को यहाँ पर 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाकर मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। मैं इन दौर से गुजर चुका हूँ, मैं लॉस कर चुका हूँ, ठीक है ना, और बहुत बड़े बड़े लॉस कर चुका हूँ। स्टार्टिंग के 3 साल तो मैंने बहुत लॉस किया था, दबा के लॉस किया था। क्यों? क्योंकि सीखना नहीं है, किसी से सीखना नहीं है, बुक्स नहीं पढ़नी है, या फिर उस टाइम यूट्यूब का इतना क्रेज भी नहीं था, इतना यूट्यूब था भी नहीं उस टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम ये था कि बस पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना क्या, कमाने के चक्कर में कम से कम 60-65 लाख रुपए दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। लेकिन देखिए, वो पैसा जो रिकवर होगा ना, वो मे बी 2 महीने के अंदर सारा पैसा एक ही बार में रिकवर होगा। फिलहाल अभी इंट्राडे में इमीडिएटली रिकवर करने के लिए आप कोशिश नहीं करना है आपने। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला ट्रेड किया, पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। अब लोग करते क्या है ना, कि अगले ट्रेड में बस इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि बस मेरा रिकवर हो जाए। देखिए, दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है। ये एक दिन का रिजल्ट आपको तय नहीं करेगा कि एक दिन में आपने क्या किया। ये आपके जब 100 दिन का रिजल्ट आएगा, किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस, किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा। इस तरीके से जब 100 दिन के बाद आप एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरे 50 ट्रेड मान लीजिए मेरे गलत थे और 50 ट्रेड मेरे सही थे, उसके बावजूद मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, ठीक है ना। तो आई होप, देखिए, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, फेज बाय फेज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और मे बी वीक में 1 या 2 वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बना दिया करूंगा। कि देखिए, आप क्योंकि वीक में एक बार तो आपका टाइम होगा, तो वहां पर आप बैठकर आराम से देख सकते हैं। चीजें मैं बहुत अच्छी देने वाला हूं आपको, कंटेंट बहुत अच्छा देने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए जो भी नए लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर अभी टाइम नहीं है तो सेव करके रख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये पहली वीडियो थी। अब इसके बाद कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। देखिए, कम से कम 30 से 35 वीडियो, मे बी 50 वीडियोस भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, ये वीडियोस बनाने के बाद शायद आपको मे भी शायद कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, या फिर कोई ज्यादा कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। मे भी देखिए, 1-2 कोर्स तो करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अच्छे लेवल पर एक पहुंचना चाहते हैं, तो मे भी 1-2 करने पड़ेंगे। लेकिन यहां से मान लीजिए कि आपके 70 से 80% डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिर्फ सेटअप सीखना रह जाएगा कि मेरे को किस सेटअप पर ट्रेड करना है, ठीक है ना। मार्केट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, मैं डिसमोटिवेट हो गया था और मैं वीडियो बनाने बंद कर चुका था, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को ट्राई किया है, ठीक है। तो आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस यहाँ पर बना के देने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।